लाखों लोगों का रोजगार, करोड़ों रुपए का व्यापार, ये है कराची फिशरी। यहां सूरज की पहली किरण के साथ ही चहल पहल शुरू हो जाती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे यहां की रौनकें बढ़ती जाती हैं। कराची फिशरीज पाकिस्तान की मसरूफ तरीन बंदरगाह कराची पोर्ट पर वाक़ है, जो 84 एकड़ अराजी पर मुहित है। वेस्ट वार्फ के मगरबी किनारे पर होने के सबब कराची फिशरीज का 1/3 हिस्सा समंदर पर है, जिसे मुकामी माहिगिरों की बंदरगाह भी कहा जाता है। कराची फिशरीज को माहिगिरों की सहूलत के लिए साल 1959 में तामीर किया गया, जिस पर शिकार करके लाई जाने वाली मछली और समुद्री ग़िज़ा का 90% हिस्सा मुल्की ज़रूरियात और बरामदात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यापार तो अच्छा चलता है, लेकिन आजकल जैसे हालात है, महंगाई है, तो ग्राहक का आना जाना कम है, काम का मज़ा नहीं है, तो व्यापारी भी परेशान है। लांचे जाती है, लांचे माल लाती है, फिर वो माल इधर चलता है तो हम लोग टेंडर में वो लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होती है, उसको छांट के जो है ना, फिर हर मछली का अपना अपना रेट होता है, उसको बेचते हैं। फिर नहीं ताजगी लाजमी ताजगी होगी तो मछली बिकेगी, ताजगी नहीं होगी तो अभी इधर बी ग्रेड भी है, बी ग्रेड का अलग रेट है, ताज़ी का अलग रेट है। ये ताज़ी मछली है, फ्रेश मछली है, इसको अभी डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, तो ये महंगी है ना। अभी हम जितना मछली के काम जानते हैं, हमको पता है ये ए ग्रेड है। अभी आपको नहीं पता, आपको हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। फिर ऑक्शन में होगा कि ये सोसाइटी वाले खड़े होंगे, कितने का लाट गया। अभी जो शो किया, आपने देखा शो किया, तो उसने सोसाइटी ने लिख लिया ना। अभी हम जब बाहर लेके जाएंगे वो हमसे गेट पार ले लेंगे ना। पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में पाई जाने वाली 600 से जायद अकसाम की मछली और समुद्री ग़िज़ा शिकार करके कराची फिशरीज लाई जाती हैं, जिनमें 400 अकसाम की मछली और दीगर समुद्री ग़िज़ा तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जहां 200 अकसाम की ताज़ा मछली भी दस्तयाब होती है। इसके अलावा 13 अकसाम के केकड़े भी शिकार करके लाए जाते हैं। भाई ये बात ही नहीं है, मगर जो टाइम जो माल होता था ना, अब आओ मछली दो भाव रहता है, अब वहाँ पर टेंडर देना होता है, टेंडर में जो मिलता है वो सारा। यहाँ से दूरी वाला मच्छी से मच्छी लेता हूँ, फिर यहाँ बेचता हूँ। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट है फिशरी, जो यहाँ पर माल ऑप्शन होता है, वो यहाँ के बड़े कंपनी वाले ख़रीदते हैं, वो बाहर मुल्क भेजते हैं कंटेनरों के ज़रिए, और जो है ना ये इसी तरीके से कारोबार चलता है। ज़्यादातर माल बाहर जाता है यहाँ से। मछलियों के शिकार के लिए हर रोज सैकड़ों माहिगीर खुले समंदर में जाते हैं। बाज़ औकात उन्हें कई महीने खुले समंदर में रहना पड़ता है, जबकि बसा औकात ये सुबह जाकर शाम को वापस लौट आते हैं। पूरे पाकिस्तान की आवाम यहाँ पे रोजगार कर रही है। तमाम आवाम के लिए इनको कोशिश करना चाहिए कि हर किसी को एक बंदे को सहूलत मिलना चाहिए। जो फिशरी में काम करते हैं लांचे में, गवर्नमेंट भी उनके साथ ताउन करना, चाहे खलासी हो चाहे नाको हो, क्योंकि ये भी एक मुलाजिम है इनकी। जब माहिगीर शिकार से वापस लौटते हैं तो उनके पास तमाम रंग और नस्ल की छोटी बड़ी मछली मिक्स हालत में होती है, जिसे फिशरी पर उतारने के बाद नस्ल और साइज के एतबार से अलहदा किया जाता है, फिर इसी लिहाज से फरोख्त किया जाता है। फिशरी का निजाम कुछ इस तरीके से भी चलता है कि सरमायादार व्यापारी जैसे तैसे की बुनियाद पर माहिगीरों से मछली खरीदते हैं, साफ सफाई करके उसके ग्रेड और उसकी कीमत का तयन करते हैं, फिर उसे ऑक्शन पर ले जाकर उसका भाव बढ़ाते हैं। तो नहीं होता है कि 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद जो है ना माल ऑक्शन कर रहा होता हूँ। अगर एक मिसाल के तौर पे काला पापलेट अगर वो एक यहाँ पे मार्केट में उसके रेट जो तकरीबन 1200 रुपये पर केजी गाहक आकर ले जाता है, तो हम वहाँ पे जो है ना तकरीबन सेल करते हैं। हमारे हिसाब में 900 साढ़े 900 रुपये पर केजी में हम देते हैं होल सेल में, थोक में। उसके बाद क्या होता है, इनका गेट पास होता है, जो मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, गेट पास होता है, इनकी मजदूरी है, टाली है, मजदूरी है, बर्फ़ है और बहुत किस्म के खर्चे हैं। उसके बाद जाके जो ना इनको मछली यहाँ पर आके तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये पर केजी मतलब ऊपर हो जाती है, महंगी हो जाती है। लाख लोगों का मजमा है, एक टोला जाता है मछली पकड़ने के लिए, जिसमें सुबह से शाम वाले भी है, जिसमें जुमेरात से जुमेरात तक वाले भी है, जिसमें महीना से 1.5 महीने वाले भी हैं। ठीक है, ये 3 टोला हो गया। सही है, एक सुबह से शाम को आते हैं, मछली पकड़ के आ जाते हैं, वो फिर अपने घर पे चले जाते, आराम करते हैं। माहिगीरों के मुताबिक समंदर की रोजी हवाई रोजी कहलाती है, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कितना कमा सकेंगे। कभी किसी चक्कर में तो उन्हें 40 से 50 लाख रुपए तक की मछलियां भी लग जाती हैं। कभी वो अपने डीजल और राशन का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते हैं।
रोजी देखो अभी आजकल का हर चीज़ महंगाई है, राशन महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ को तो नाम लेता है। पहले हम लोग का यहाँ से हम लोग निकलता 2 लाख 2.5 लाख हम लोग का खर्चा था। अभी यहाँ पहले हम लोग 4 लाख 5 लाख का मच्छी लेके आता, हम लोग का 8-10 हज़ार फत्ती मिलता था। अभी 15 लाख 14 लाख महीने का हम लोग का खर्चा निकलता है इसमें। तो माहीगीर समुद्री ग़िज़ा से मुंसलिक सनत में रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं, जो समंदर में जाते हैं, अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा समंदर में गुजारते हैं, यूं रोजी रोटी के लिए अपनी जिंदगियां खतरे में डालते हैं, पर इसका जायज फल नहीं पाते हैं। इस सनत में सरमायादारों के आ जाने के बाद से इन माहीगीरों की हैसियत सिर्फ एक मजदूर की सी ही रह गई है। ये माहीगीर ही तो हैं जो मछली शिकार कर लाते हैं, जिनके बल पर सरमायादार व्यापार सजाते हैं। ये माहीगीरों को कोड़ियों के मोल टरखाते हैं और खुद करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए तो माहीगीर अपनी हस्ती बदल नहीं पाते हैं। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।